क्या हाल है आप सबके। एक और डाउट जो आप लोगों ने पूछा है, मानसी झा ने हमें ये फोटो भेजी है कि सर एनसीईआरटी में पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का। बिल्कुल ठीक है, पर ये एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट भी हो सकता है। क्या ये बात सच है? तो इसका आंसर पहले तो मानसी ये है कि ये बात सच है कि इस तरह की पेडिग्री हो सकती है सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट की। मेरी बात को बेटे बड़े ध्यान से समझना, आपने बड़ा अच्छा डाउट पूछा है और इसके आंसर में जो छोटा नुआंस है समझ लेना। ये समझ लीजिए कि यहां एनसीईआरटी ने लिख दिया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब ये किसी भी तरह एक्सप्लेन होती हो बेटे, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी कह दे कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की क्या है, पेडिग्री है, तो जिस मर्जी तरह से एक्सप्लेन हो रही हो आपकी बात सही है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट की तरह भी इनहेरिट हो सकती है, पर आप आंसर एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट नहीं लगा सकते क्योंकि उन्होंने लिख दिया मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जो कि इनहेरिट होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन के तौर पर। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई है? जो मैंने कहा और जो नहीं कहा है दोनों सुन लिया आपने। मतलब यह हुआ कि अगर बिना डिजीज कंडीशन के लिखे अगर पेडिग्री आ जाए तो आपकी बात सही है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट भी हो सकता है और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। दोनों तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। लेकिन बेटे अगर लिखा हुआ आ गया डिजीज का नाम तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये एक्स लिंक डोमिनेंट भी तो हो सकता है। ये गलती मत करके आना। एनटीए भी ये गलती नहीं करेगा। अगर यही पेडिग्री आएगी तो डिजीज का नाम उनको देना चाहिए, क्योंकि ये बात आपकी सही है कि दोनों तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। साथ के साथ एक चीज और बता देता हूं, किसी भी पेडिग्री में, इस वाली पेडिग्री में ऐसे देख लीजिए कि ये जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है इनके दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है। ये रिसेसिव डिसऑर्डर होगा, ये डोमिनेंट हो नहीं सकता। ये एक और फंडा हमेशा पेडिग्री एनालिसिस में याद रखिए। वेरी वेरी वेल डन मानसी। उम्मीद है आपका डाउट आपको समझ में आ गया होगा। कीप पोस्टिंग दीज डाउट्स। थैंक यू सो मच।